नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 के बारे में। प्रश्नावली दूसरी है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। कल हमने बात की थी, क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे कल हम। ठीक है विद्यार्थियों, कल हमने इसी क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है विद्यार्थियों, इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि एक परिमेय संख्या को पांच बटावा दो से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर माइनस का 7/12 प्राप्त हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, यानी आपके पास -7/12 प्राप्त हो जाता है। तो वह संख्या क्या है? तो आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, वह संख्या क्या है। ठीक है बच्चों, देखो इसमें आप लिखना है आपको हल क्या पूछा, आपको यह पूछा है कि वह संख्या क्या है। ठीक है बच्चों, इसमें आपको वह संख्या निकालना है तो लिख देना माना कि वह संख्या क्या है, अक्स है। ठीक है बच्चों, वह संख्या क्या है बच्चों, इसमें अक्स है। चलिए आगे। अब देखो आप यहां लिखोगे प्रश्न अनुसार, क्या लिखोगे, प्रश्न के अनुसार एक परिमेय संख्या को किससे गुणा कर रहे हो, 5/2 से। अक्स आ रहा है ना, इसको किस गुणा करोगे आप, 5/2 से गुणा कर दिया। से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, जोड़ दिया बच्चों आपने। कितना प्राप्त हो रहा है आपके पास, -7/12 प्राप्त हो रहा है। लिख देना -7/12। ठीक है बच्चों, यानी दो इसको गुणा करोगे 5x/2 प्लस का 3 आएगा, सॉरी प्लस का 2/3 बराबर -7/12। इसको चाहो तो आप यहाँ पर लगा दो बराबर का चिन्ह, और -7/12 का 12 ये प्लस का ना, जब आप इसको इधर लाओगे किसको जाएगा, ये माइनस का। तो 5x/2 ऐसा कैसा रखो, 12 और 3 का मतलब कितना आएगा बच्चों, 12 और 3 का मतलब आएगा 12। 12 में 12 बार 2 जाएगा कितने बार, एक बार गुणा करो, एक को 7 से माइनस का 7 आ गया, sin किस कार्य है, माइनस कार्य है। 12 में 3 का बार 2 जाएगा कितने बार, 4 बार जाएगा, और 4 दूनी 8। ठीक है बच्चों, क्या लिख दो आप, 5x/2 बराबर माइनस का 15/12, 2 एकम 2, 2 छिगी 12। ठीक है बच्चों, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ अक्स बच रहा है, यहाँ कितना बच रहा है, माइनस का 1/2। ठीक है बच्चों, देखो पहले हमने यहाँ पर 2 का भाग दिया, एक बार जाएगा, यहाँ 2 का भाग दिया जाएगा कितनी बार, 6 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 5 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 15 ना, 5 एक 5, 5 3 15। यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पर आपके पास 6 आ रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो लिख देना अतः वह संख्या कितनी आ रही है बच्चों, वह संख्या -1/2 है। ठीक है बच्चों, बता लो इसको। इसी प्रकार से हम आगे बात करें, इसी का क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों। ठीक है, चलिए आगे। इसी का आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, उसको देखो। क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें दे रखा है आपके पास 14। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, कह रहा है कि लक्ष्मी एक बैंक में क्या है, खजांची है। क्या है, खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में, उसके पास नकदी के रूप में, उसके पास नकदी, ये नकदी है ना,
यहाँ पे विद्यार्थी यहाँ पर आपको ले जाना नगदी के रूप में कितने रुपए दे रहे हैं उसको, रुपए 100, 50 व कितने रुपए, 10 रुपए वाले नोट। लक्ष्मी क्या है, बैंक में काम करती है ना, वो ये खजांची है और उसके पास नगदी के रूप में कितने रुपए हैं, 100 रुपए, 50 रुपए वह 10 रुपए वाले नोट है। ठीक है, उसके पास 3 रुपए के नोट है, उनकी संख्याओं में क्रमशः, उनकी संख्याओं में क्रमशः, उसकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है, 2:3:5 का अनुपात है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे, अनुपात है और उनका कुल मूल्य, और उनका कुल मूल्य, और उनका कुल मूल्य कितना आ रहा है बच्चों, उनका कुल मूल्य आ रहा है कितने रुपए, इसमें 4 लाख है ना, देखो इसमें 4 लाख ही आ रहा है, तो 4 लाख रुपए है। ठीक है बच्चों, उसके पास प्रत्येक प्रकार के, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है। ठीक है बच्चों, यहां पर आप पूछा क्या है, आप पूछा है उनकी की संख्या, कि आपके पास कितने कितने नोट है, कि 100 रुपए कितने नोट है, 50 रुपए कितने नोट आ रहे हैं और 10 रुपए के कितने नोट आ रहे। चलिए आगे देखो इसमें आप, अब आपको यहाँ पर जो पूछ रहा है वो मान लो, तो यहाँ पर देना माना कि 100 रुपए का, तो इसमें देखो 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाला नोट है ना, उनका संख्या उनका कितना है, 2:3:5 का अनुपात देना। प्रश्न अनुसार माना कि 100 रुपए, 50 रुपए व 10 रुपए वाले नोट क्रमशः कितने आ रहे हैं, देखो आप यहाँ पर 2:3:5 आ रहा है ना, तो 2:3:5 दे रखा है, तो देना क्रमशः 2x, 3x व 5x है। ठीक है बच्चों, अब ये क्या कर रहा है, उनका कुल मूल्य, तो मान लो ये 100 रुपए है, 2x के नोट आ रहे हैं, तो इसको गुणा करो इससे, 50 रुपए है, उसके नोट कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो गुणा करो इसको इससे, और 10 रुपए वाला नोट आ रहे हैं ना, इसको करो इससे। ठीक है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो बच्चों, लिख देना डायरेक्ट। अतः ये क्या कह रहा है आपके पास, उनका कुल मूल्य कितना आ रहा है, 4 लाख रुपए आ रहा है, तो लिख देना 100 गुणा करो इससे 2 से, कितना हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 100 गुना 200 x प्लस 3 से कितना आ रहा है, 50 रुपए नोट है ना, वो कितने नोट आ रहे हैं इसमें, वो आ रहे 3x, तो गुणा करो इसको, 5×3=15 और बिंदु x हो गया, प्लस 5×5 50x बराबर कितना आ रहा है, इसका आंसर वो आ रहा है आपके पास 4 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखो इसमें आप 200 और 200 ये कितना हो गया, 400 हो गया ना, बराबर कितना आ रहा है, 4 लाख आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 बिंदु से 2 बिंदु गई, 4 से 4 गया, कितना आ रहा है, x बराबर 10 या फिर 1000, इसका क्या गया। अतः आपके पास x का मान कितना आ रहा है बच्चों, इसमें x का मान आ रहा है 1000। ठीक है, अब देखो आप पूछा नोटों की संख्या, तो लिख देना आप, अतः 100 रुपए वाले
नोटों की संख्या। ठीक है बच्चों, 100 रुपए वाले नोटों की संख्या देखो आप, 100 रुपये आ रहा है या 2 अक्स आ रहा है ना, तो लिख देना कितना गुणा करो 2 को, या 2 अक्स आ रहा है तो लिख देना 2 अक्स बराबर 2 गुणा 1000 हो गया ना, कितना हो गया बच्चों 2000। कितने नोट आ रहे हैं 2000 के, अतः जो आपके पास जो नोट आ रहे हैं ना 100 रुपए के, वो कितने नोट है 2000 रुपए हैं। इसी प्रकार से आगे बात करें 50 रुपए वाले नोट देख लो, किसके नोट 50 रुपए नोट कितने आ रहे इसमें आ रहे 3 अक्स, तो 3 इंटू 1000 कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर आ रहा है 3000 नोट। आपको पूछा केवल इसमें नोटों की संख्या, ना कि रुपए पूछा है। ठीक है, और आगे चले ना, तो आगे बात दे रखा है 10 रुपए वाले नोटों की संख्या, तो 10 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी आ रही है इसमें, आपके पास आ रहा है कितना 5 अक्स आ रहा है। ठीक है, तो 5 अक्स हो गया ना, तो 5 गुणा 1000 कितना आ रहा है बच्चों, आपके पास आ रहा है 5000 नोट। यानी आपके 10 रुपए जो नोट है ना 10 रुपए के, उसके कितने नोट आ रहे हैं बच्चों, उसके नोट आ रहे हैं 5000 नोट। ठीक है, चलिए आगे। इसी प्रकार से हम आगे बात करें, इसी का क्वेश्चन नंबर अगला देखो आप। ठीक है बच्चों, देखो इसमें अगला देखो आप क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर आपके आ रहा है कौन सा, इसी का क्वेश्चन आ रहा है आपके क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है बच्चों, देखो इसमें आप, चलो आगे चल रहे हैं। यानी आपके पास 100 रुपए वाले नोट कितने आ रहे हैं 2000 रुपए, 2000 नोट आ रहे हैं। 50 रुपए वाले कितने आ रहे हैं 3000 आ रहे हैं, और 10 रुपए वाले कितने आ रहे हैं, यहाँ पर 10 रुपए वाले आ रहे हैं 5000 नोट। यानी 5 अक्स बराबर 5 इंटू 1000 बराबर 5000 नोट। ठीक है, आगे देखो इसमें आप, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखो बच्चों इधर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 दिया हुआ है कि मेरे पास, इसके पास, मेरे पास 300 रुपए, मेरे पास 300 रुपए मूल्य के, 300 रुपए मूल्य के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। कितने रुपए वाले सिक्के हैं 5 रुपए वाले सिक्के। ठीक है बच्चों, सिक्के हैं 2 रुपए वाले सिक्कों की, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, की संख्या की तिगुनी है। ठीक है बच्चों, और सिक्कों की कुल संख्या, और सिक्कों की कुल संख्या, और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है बच्चों इसमें, वाली 160, 160 है। कितनी है 160 है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के, तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। ठीक है बच्चों, मेरे पास 300 रुपए मूल्य के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है।
और सिक्कों की कुल संख्या कितनी आ रही है बच्चों, इसमें 108 आ रही है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। इससे पीछे वाला क्वेश्चन था ना, उसमें नोट था, इसमें क्या आ रहा है बच्चों, इसमें सिक्के आ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे। अब देखो हम आगे बात करें। अब आपके पास देखो क्या दे रहा है, पहले क्या पूछ रहा है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है ना, वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो यानी देना माना कि 5 रुपए वाले सिक्कों की 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ रही है बच्चों, इसमें अक्स है, अक्स मान दिया हमने। अब कह रहा है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है ना, वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या है, कितनी गुनी है, तिगुनी है। तो यहां पर कर देना आपके 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी जाएगी, 3 अक्स। ठीक है, और प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बच्चों, इसलिए कुल आ गया कितना, 108 आ रहा ना, और इसमें आपने एक तो अक्स तो ये निकाल दो और एक माइनस का 3 निकाल दो, कितना हो गया 160 माइनस का 4। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। अब देखो अब आगे क्या था, सही है। अब आगे क्या पूछा आपसे, आगे कह रहे हैं कि मेरे पास कुल कितने रुपए आ रहे हैं, मेरे पास कुल रुपए हैं 300। तो इनको आप गुणा कर देना, इसको 5 को तो अक्स से, 2 को 3 से और इसको इससे, ये तो नोटेशन क्या ही है, इसको गुणा करोगे ना तो आगे यहाँ पर रुपए आ जाएंगे, और उनके जो कुल रुपए कितने आ रहे हैं, 300 रुपए आ रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं ऊपर, फिर चल जाएगा ना, कुल 300 रुपए है, तो 1 रुपए और 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है बच्चों, देखो इसमें आप लिख देना प्रश्न अनुसार, इसको गुणा करो इससे, कितना जाएगा 5 प्लस 2 3 6 प्लस 160 माइनस का 4x बराबर कितना आ रहा है, यहाँ पर 300 आ रहा है ना। ठीक है, 5 से 6 कितना हो गया, 11 में जाएगा 4, कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर आ रहा है 7x, और 300 माइनस का 160, क्योंकि ये प्लस का रहा ना, जब आप इसको इधर लाओगे किसको जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा माइनस का 7x का 7x, कितना बचेगा आपके पास 160 बच गया ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और बिंदु की बिंदु, अक्षर कितना है बच्चों, अक्षर आ रहा है आपके पास 20। ठीक है, अब देखो आप यहां पर आपने माना था ना, वही लिखना आपको इसको। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, चले आगे। ठीक है, देखो इसमें तो लिखना आता है 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या अक्स है ना, तो अक्स लिख दो, कितना आ रहा है अक्स का मान, अक्स का मान कितना हो गया 20। ठीक है, 3 अक्स, तो 3 अक्स का मान हो दो 20 हो जाएगा, 3 गुणा 20 कितना हो गया 60 हो गया, और यहाँ पे कितना आ रहा है 160 माइनस 4 अक्स आ रहा है ना, तो 160 माइनस का 4 गुणा 20, यानी 160 माइनस का 20 जो 80, कितना रहा बच्चों 80। ठीक है, अगर 3 मान की आगे 5 रुपए वाले सिक्कों की कितनी आ रही है, इसमें वो आ रही है 20। ठीक है बच्चों, 2 रुपए वाले सिक्कों की कितनी आ रही है, वो आ रही है 60। ठीक है, और इसी प्रकार से 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ रही है, इसमें 80। ठीक है बच्चों, चलिए आगे इसी कड़ी में आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, 15 हो गया ना आपके, इसमें आगे 15 हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। चलिए बच्चों आगे, चलो ठीक है, आगे देखो फिर आप। अब हम बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है बच्चों, देखो इसमें आप एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने लिख भी देते प्रश्न को भी, क्योंकि किसी बच्चे के पास किताब है या किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देते क्वेश्चन, एक निबंध प्रतियोगिता में, एक निबंध प्रतियोगिता में, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को, तय किया कि प्रत्येक विजेता को
100 रुपए, कितने रुपए प्रत्येक विजेता को 100 रुपए, और विजेता को छोड़कर, और किसको छोड़कर बच्चों, और विजेता को छोड़कर, और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी, प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए, चाहे से वो हारे चाहे जीते, ठीक है। क्योंकि जो विजेता होगा ना उसको तो मिल रहे कितने रुपए, 100 रुपए, और जो उसमें भाग लेगा उसको मिल रहे 25 रुपए पुरस्कार के रूप में, पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे, पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि, यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि, बांटी गई राशि 3000 रुपए थी, कितनी थी बच्चों, 3000 रुपए थी, ठीक है। तो कुल 63 प्रतिभागियों, 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। देखो इसमें आप यहां लिखना, आपको हल क्या पूछा है, विजेताओं को पूछा ना, तो लिख दो माना कि विजेताओं की संख्या, ठीक है बच्चों। माना कि विजेताओं की संख्या तो कितनी आ रही है, अक्स है, ठीक है। और बात करें ना प्रतिभागियों की, किसकी, प्रतिभागियों की संख्या, ठीक है बच्चों। कितनी आ रही है आपके पास है, कुल 63 है ना, तो इसमें से 63 में से आप अक्स निकाल दो, वो कौन सी बच जाएगी आपको, पास में बच जाएगी प्रतिभागियों की संख्या, ठीक है। आगे देखो बच्चों, आप इसमें अब आप आगे क्या देखो, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए, कितने रुपए रहे बच्चों, 100 रुपए, और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। तो यह देना प्रश्न के अनुसार, ठीक है। इसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 100 मिल रहे हैं ना, तो बढ़ा दो 100 किससे, 100 से प्लस इसको कितने मिल रहे हैं, इसको मिल रहे हैं 25 रुपए, तो 25 को गुणा कर दो किससे, 63 माइनस का अक्स बराबर कितना आ रहा है बच्चों, बराबर आ रहा है 3000 रुपए, ठीक है। तो इसको 100 अक्स का 100 अक्स दो आप, प्लस 25 3 75, आंसर का 7, 25 की 150, और 150 और कितना बचेगा इसमें, 150 और 7 कितना हो गया, 157, ठीक है बच्चों। माइनस का 25 अक्स का 25 अक्स बराबर 3000 का 3000, ठीक है। चलो आगे, चलो बच्चों इसको मिटा देते हैं। इसी कड़ी में आगे बात करें, देखो आप इसमें इसको उतार भी नहीं करो बच्चों आप, क्योंकि जब तक नहीं लिखोगे ना इसको आप, तब तक आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आप अक्स को बाएं तरफ, अदर को दाएं तरफ, तो यहाँ पर 100 अक्स आ रहा है, इसको तो आप रख दो ऐसा की ऐसा, तो यहाँ कितना आ रहा है, माइनस का 25 अक्स आ रहा है, इसको ऐसा की ऐसा। यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पर आ रहा है आपके पास 3000, इसको इधर लाओगे ना तो माइनस का 1575, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 75 आ रहा है बराबर, बाकी निकाल दो ना, तो 3000 में क्या 15 बचेगा, 1425 आ गया ना, तो आप 75 आ गया ना, 3 और 25 3 75, 3 चौक 12, 2 बच गया 22, 3 7 21 और 3 पंजो 15, 25 से कम 25, 25 से कम 25। अब देखो कितना बचा, यहाँ बच रहा है आपके पास 22 बच रहा है, कितना 19 आ रहा ना, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे
तो आगे बात करें आपके पास, देखो आगे अक्स का मान कितना है इसमें 19 आ गया। ठीक है, अब पूछा क्या है देखो, आपको इसमें पूछा है कि विजेताओं की संख्या, आता है क्या गया ना, आता है विजेताओं की संख्या कितनी आ रही है बच्चों, वो आ रही है 19। ठीक है, ठीक है बच्चों, उतारे इसको। आपकी जो प्रश्न 2.2 है वो आपकी पूरी हो गई है बच्चों। ठीक है, धन्यवाद। बाकी बात करेंगे कल, कल हम स्टार्ट करेंगे बच्चों 2.3। ठीक है।